बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मुबशिर ज़हूर स्पीक्स की एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। हम कुछ अरसे से ये सुन रहे थे कि जिसने रमज़ानुल मुबारक की सबसे पहले मुबारकबाद दी उस पर जन्नत वाजिब हो गई। फिर एक और रवायत सुनने में आई कि जिसने सबसे पहले रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारकबाद दी उस पर जन्नत वाजिब हो गई। लेकिन एक और मन घड़त रिवायत कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के आखरी जुमा को 2 रकत नफल क़ज़ा उम्री की नीयत से अदा किए तो उसकी सारी उम्र की क़ज़ा नमाजें जो हैं वो अदा हो जाएंगी। क्या ऐसा मुमकिन है? और क्या हदीस में कोई ऐसा सबूत मिलता है? और हत्ता कि यहाँ बाद मसाजिद में चंद लोग ये 2 नवाफिल बाजमात अदा करते हैं। नौबत यहाँ तक आ पहुँची। इस सारे वाक़े पर तफसील से बात करते हैं। दोस्तों, जुमातुल विदा में क़ज़ा उम्री के तौर पर चंद रकात अदा करके ये समझना कि साबका तमाम क़ज़ा शुदा नमाजें अदा हो जाती हैं, बातिल और बदतरीन बिदात है। इस पर जो रिवायत पेश की जाती है वो रिवायत मौजू यानी मन घड़त है। क़ज़ा नमाजें अदा करने का ये तरीक़ाकार हदीस मुबारका के ख़िलाफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज भूल गया तो जब याद आए अदा कर ले, अदायगी के सिवा इसका कोई कफ़ारा नहीं। यूं ही ये तरीक़ा इजमा के भी ख़िलाफ़ है। सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा इसी तरह का सवाल आपसे हुआ। आपने जवाबन इरशाद फरमाया, फौतशुदा नमाजों के कफ़ारा के तौर पर ये जो तरीक़ा क़ज़ा उम्री ईजाद कर लिया गया है ये बदतरीन बिदात है और इस बारे में जो रिवायत है वो मन घड़त है। ये अमल सख्त ममनू है। ऐसी नीयत और एतिक़ाद महज बातिल और मरदूद हैं। इस जहालत क़बीहा और वाज़े गुमराही के बुतलान पर तमाम मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है। दोस्तों, इस पैगाम को सदक़ा जारिया समझकर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा से पहले आम कर दे ताकि लोग इस गुमराही और बदएतिक़ादी से बचकर अपनी क़ज़ा नमाज़ों के बारे में फ़िक्र करने वाले बन जाएं और उनको क़ज़ा करने का इरादा करने वाले बन जाएं। अस्सलामु अलैकुम।